एक दिन की बात है। संध्या अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आती है और उसे एक जोरदार चांटा मारती है और चांटा मारने के बाद उससे कहती है, ये महारानी साहिबा, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तू वो सब काम छोड़ के यहाँ खेल रही है। माँ, मैं अभी तो काम करके आई हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेल लेती हूँ और फिर काम कर लूंगी। तू अभी की आई है? पिछले 2 घंटे से आके तू यहीं खेल रही है और मैं घर पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। कब आके तू बर्तन धोएगी और मेरी बेटी खाना खाएगी? तूने बर्तन नहीं धोया है, इसलिए मेरी बेटी खाना नहीं खा पा रही है। माँ, ज्योति भी तो बर्तन धो सकती है ना। अच्छा, मेरी बेटी बर्तन धोएगी और तू घूमेगी? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? माँ, आप मेरे से इतना भेदभाव क्यों करती हो? मेरी मम्मी जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। जिंदा होती तब ना नहीं करती, अब तो जिंदा नहीं है ना, तुझे तो मुझे ही झेलना है। चुपचाप चल यहाँ से, घर पे बहुत सारे बर्तन धोने हैं। ठीक है माँ, ठीक है माँ, चलिए चलिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कहा? अभी आती हूँ? तेरे को इतनी देर से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है। कमला उसे 2-3 चांटे और मार देती है और अपने साथ जबरदस्ती अपने घर लेके चली जाती है और उससे घर का सारा काम करवाने लगती है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। संध्या की माँ की मर जाने के बाद कभी भी उसकी सौतेली माँ ने उसको एक माँ का प्यार नहीं दिया, हमेशा से उसे एक पराया बना के रखा। कमला की एक बेटी थी जिसका नाम ज्योति था। वो उसके साथ बहुत प्रेम और बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन वहीं संध्या के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करती थी और घर का सारा काम वो संध्या से करवाती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि संध्या उसकी अपनी संतान नहीं थी और ज्योति उसकी अपनी संतान थी। संध्या के पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। वो जल्दी घर नहीं आते थे। अपने बिजनेस की वजह से वो पूरे इंडिया में घूमते रहते थे और कभी कभी तो उन्हें विदेश भी जाना पड़ जाता था। और जब संध्या के पापा घर आते थे तो कमला संध्या को नए नए कपड़े और बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स उसे दे देती थी ताकि वो अच्छी दिखे। और कमला ये सब सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि संध्या के पापा संध्या को बहुत प्यार करते थे। जब जब संध्या के पापा घर आते तो लगता ही नहीं था कि संध्या कमला की बेटी ही नहीं है। वो उसे बहुत प्यार करने लगती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर चले जाते वो उसके साथ हमेशा मारपीट और बुरा व्यवहार करती थी। लेकिन एक दिन जब संध्या के पापा घर आ रहे थे तो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। जब ये खबर संध्या को पता चलती है, संध्या के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो बहुत रोती है। पापा, एक ही तो मेरे पापा थे, माँ तो मुझे छोड़ के चली गई थी, अब तो पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। अब तो ये मेरी सौतेली माँ मुझे और जीने नहीं देगी। और इधर जब कमला को ये बात पता चलती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि संध्या के पापा ने इतना सारा धन कमा के उसे दे दिया होता है कि वो सोचती है, अरे अच्छा हुआ ये बुढ़ा मर गया, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ पैसों को देख के इसके घर पे मेरी शादी करा दी गई थी। अब तो इसके सारे पैसों की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं भी अपने बचपन के प्यार मोहित से शादी कर लेती हूँ और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। मोहित कमला का बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन मोहित गरीब था, इसीलिए कमला के परिवार वालों ने एक अमीर लड़का देख के और संध्या के पापा से कमला की शादी करा दी थी। लेकिन कमला अभी भी मोहित को ही चाहती थी, इसीलिए जब संध्या के पापा की मृत्यु हो जाती है तो कमला फिर मोहित से दूसरी शादी कर लेती है। पहले तो संध्या के घर में सिर्फ उसकी सौतेली माँ ही उसको देख के जलती थी, लेकिन अब मोहित भी उसे देख के जलता था। एक दिन जब मोहित, कमला और ज्योति खाना खा रहे होते हैं और वो खाना संध्या ने बनाया होता है और संध्या उन्हें वो खाना खिला भी रही होती है। मोहित कमला से कहता है, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, ये इतना बेकार खाना किसने बनाया है? अरे डार्लिंग,
ये खाना मेरे पहले पति की पहली लड़की ने बनाया है। तुम ही खाओ ये खाना, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। इसमें कितना नमक है। और मोहित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और ये सब देख के कमला को बहुत तेज गुस्सा आता है। कमला संध्या को बुलाती है और उसे 2-3 चाटे मार के कहती है, अरे निकम्मी, ठीक से खाना भी नहीं बना सकती थी। तेरी वजह से मेरी जान मेरे से गुस्सा हो गई। आज से तेरा खाना 1 हफ्तों के लिए बंद। और इतना कह के कमला और ज्योति वहाँ से चले जाते हैं। और संध्या बहुत देर तक फूट फूट के रोती है और कहती है, पहले भगवान ने मेरी मम्मी को छीन लिया, अब पापा को भी छीन लिया। अब तो पहले से ज़्यादा मुझे तंग किया जाता है इस घर में। मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं। ना मैं रहूंगी और ना मुझे कष्ट होगा। और ये दुख भरे दिन संध्या की जिंदगी में बने रहते हैं। और वो हमेशा कभी किसी बात के लिए और कभी किसी बात के लिए डांट सुनती रहती थी और मार भी खाती रहती थी। और ऐसे ही संध्या के दुख भरे दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जब संध्या अपने मार्केट से घर का सामान लेके आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक पंडित मिलते हैं। और वो पंडित संध्या को देख के कहते हैं, प्रणाम पंडित जी। बच्ची, मुझे पता है कि तेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे कष्ट बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। भगवान की कृपा होने वाली है। आपको मेरे दुखों के बारे में कैसे पता है और मेरे दुख दूर कैसे होंगे पंडित जी? बेटी, मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। तुम्हें जल्दी ही इन परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। बस तुम एक काम करना शुरू कर दो। काम कर करके ही तो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। बताइए, आप भी कोई काम बता दीजिए, मैं वो भी कर लूंगी। नहीं बेटी, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये वैसा काम नहीं है। ये तो बहुत आराम का काम है। बस तुम्हें हर रोज करना है। ठीक है, बताइए क्या करना है? हमारे गांव के पास जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में जाके तुम्हें रोज कृष्ण भगवान की 1 घंटे पूजा करनी है और एक दिन तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं पंडित जी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं घर से 5 मिनट के लिए बाहर निकलती हूँ तो मेरी सौतेली माँ कमला मुझे बहुत मारती है। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान सब देखता है। तुम एक बार करने की कोशिश करो, सब होगा। ठीक है पंडित जी, मैं कोशिश करूँगी। और संध्या अब घर चली जाती है। और जैसे ही वो घर पे पहुंचती है, उसकी सौतेली माँ कमला उससे कहती है, क्यों री, कहाँ घूम रही थी इतनी देर? इतनी देर कैसे हो गई तुझे आज? माँ, बाजार करने में देरी हो गई। वहाँ जल्दी जल्दी सामान नहीं मिल रहा था, इसीलिए देरी हो गई माँ। चल काम चोर कहीं की, चल चुपचाप घर में चल। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी है। संध्या चुपचाप अपने घर में चली जाती है। और अब जब सुबह के 5 बजते थे तो बिना कुछ खाए पिए संध्या रोज जाके कृष्ण भगवान के मंदिर में उनकी पूजा करती थी। लेकिन एक दिन जब संध्या उस मंदिर की ओर जा रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ उसे रोकती है और कहती है, ये इतनी सुबह सुबह तो किससे मिलने जा रही है? तूने कोई लड़का पटाया है क्या? माँ, आप प्लीज मेरे पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं तो कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही थी उनकी पूजा करने के लिए। हाँ, मुझे सब पता है तो कितनी पूजा करती है। जरूर तेरे किसी यार ने तुझे बुलाया होगा, इसीलिए तू जा रही है उससे मिलने सुबह सुबह। नहीं माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में कृष्ण भगवान के मंदिर जा रही हूँ। मेरे से झूठ बोलेगी, मेरे से जुबान लड़ाएगी। और फिर कमला उसे 2-3 चाटे मारती है। और जब वो मार मार के थक जाती है तो उसे धक्का देके वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ अचानक से कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। और संध्या कृष्ण भगवान को देख के कहती है, प्रणाम कृष्ण भगवान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप स्वयं मुझे दर्शन देंगे। संध्या, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कमला ने तुम्हें कितना कष्ट दिया है, लेकिन आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं सताएगी। तुम बस देखती रहो कि मैं उस दुष्ट औरत के साथ क्या करता हूँ। ठीक है कृष्ण भगवान। और फिर कृष्ण भगवान अपनी जादुई शक्तियों से संध्या को लेके कमला के पास पहुँचते हैं और कमला से कहते हैं, कमला, तूने इस बच्ची के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और अब तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तुझे मैं तो क्या, इस संसार में कोई क्षमा नहीं करेगा। और कमला कृष्ण भगवान को देख के बहुत ही भौचक्का रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता
कि स्वयं भगवान उसके सामने खड़े हैं। तूने इस बच्ची को बहुत कष्ट दिया है कमला, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा। तुझे महारानी बनने का बहुत शौक है ना, आज के बाद तू एक भिखारन की जिंदगी जिएगी। नहीं नहीं कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसके साथ अब ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। माफी का टाइम खत्म हो चुका है, अब तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। अब तेरी सजा सिर्फ ये है कि तू भीख मांग मांग के खाएगी और तू इस लड़की की सेवा पूरी जिंदगी करेगी। और तुझे सुंदर होने का बहुत घमंड है ना, आज के बाद ये तेरी खूबसूरती भी चली जाएगी। कोई इंसान तेरे से बात नहीं करेगा, कोई तेरे को पूछेगा भी नहीं। और फिर कृष्ण भगवान उस पे अपनी शक्ति चला देते हैं, जिससे कमला एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और वो घूम घूम के भीख मांगने लगती है। कृष्ण भगवान संध्या से कहते हैं, संध्या अब तुम घर जाओ और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें सब वहाँ एक महारानी की तरह मानेंगे। चलो ठीक है संध्या, अब मेरा जाने का वक्त हो रहा है। और जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा होता है, संध्या अपने घर चली जाती है और घर पहुंचते ही वो देखती है कि मोहित ने और ज्योति ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाया होता है और संध्या बहुत प्यार से बैठ के खाना खाने लगती है। और इधर कमला बहुत ही बदसूरत और बहुत ही बुढ़िया हो गई थी, जो अपना पेट भरने के लिए भीख मांग मांग के खाना खाती थी। और एक दिन वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने घर जाती है और वो भी मोहित और ज्योति की तरह संध्या की सेवा करने लगती है। और अब संध्या बहुत खुश रहने लगी थी और समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर संध्या को उन तीनों पे दया आ जाती है, क्योंकि संध्या एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। इसीलिए संध्या को ज्योति, मोहित और कमला पे दया आ जाती है। इसीलिए वो कृष्ण भगवान से कहती है, हे कृष्ण भगवान, अब मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन ज्योति और मोहित को आप श्राप मुक्त कर दीजिए, इन्होंने अपनी सजा भुगत ली है। और फिर कृष्ण भगवान उन तीनों को श्राप मुक्त कर देते हैं और कमला फिर से अपने रूप में आ जाती है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही कहानियों के अपडेट रोज रोज पाने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।